हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि मैडम जो ईडब्ल्यूएस केस है उसके बारे में कोई जानकारी दीजिए। जो ईडब्ल्यूएस हेयरिंग थी, आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम है 6/10/2025 को ईडब्ल्यूएस केस की सुनवाई थी और ये 2-3 महीने के मतलब 2-3 महीने इसमें गैप रखा गया था और यहाँ पर काफ़ी लंबी इसकी हेयरिंग रखी गई थी। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना है कि क्या केस में कोई डिसीजन आया या फिर कोई प्रोसीजर हुआ। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं। आप देखिए, जैसे 6 तारीख को थी, अब आपकी 17/11/2025 को नेक्स्ट डेट मिली है। यानी आपकी जो नेक्स्ट हेयरिंग लगी है वो क्या कब की है? 17/11/2025 की। तो इस पर 17/11/2025 को अब जो भी सुनवाई होना है वो होगी। बाकी इसमें डीपीआई के वकील नहीं आए थे, इसलिए इस पर कोई प्रोसीजर नहीं किया गया, केवल डेट आगे बढ़ाई गई है। देखिए, यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना है कि यहाँ पर डीपीआई के वकील नहीं आते हैं, इस वजह से ये हेयरिंग नहीं हो पा रही है, जो इस केस से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। और हमें भी यही लगता है कि देखिए, ये हम अपना ओपिनियन भी बता रहे हैं आपको कि हमें नहीं लगता कि अब डीपीआई के वकील आते होंगे, क्योंकि जो एक प्रेशर था उन पर काउंसलिंग करवाने का भर्ती को, वो प्रेशर तो हो गया था ख़त्म। अब वकील आते नहीं। दूसरी बात, यहाँ पर जो अभ्यर्थियों के वकील हैं उनकी भी बहुत बड़ी गलती है। उनकी क्या गलती है? अगर मान लीजिए डीपीआई के वकील नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? कोर्ट के थ्रू उनके लिए नोटिस निकलवाना चाहिए कि अगर आप नहीं आते हैं। और साथ में कोर्ट की भी गलती है कि अभ्यर्थियों का भविष्य खराब हो रहा है। कितने सालों से ये अभ्यर्थी लटके हुए हैं, ये कोर्ट को सोचना चाहिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की भी गलती है कि हाई कोर्ट को सोचना चाहिए कि अभ्यर्थी इतने दिनों से इस केस के पीछे लगे हैं और आज 4-5 साल हो चुके हैं। इन 4-5 सालों में अभ्यर्थियों को क्या मिला? सिर्फ एक तारीख मिलती है और हर मंथ। अब दूसरी बात, पहले ये सिंगल बेच में चला, कई सालों तक वहाँ पर इंतज़ार किया, फिर डबल बेच में आ गया, अब डबल बेच में इंतज़ार करेंगे, फिर नेक्स्ट भर्ती निकल आएगी। तो ये इनका जीवन शायद हाई कोर्ट ऐसे ही निकाल दे, क्योंकि मान लीजिए बस ऐसा ना हो कि कहीं एक दिन रिटायरमेंट से पहले, जो वो उत्तर प्रदेश की आपने रील्स देखी होगी कहीं ना कहीं, कि रिटायरमेंट से पहले एक दिन पहले ज्वाइनिंग मिलती है और दूसरे दिन जाकर रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो कहीं वैसा हाल ना हो। अगर अभ्यर्थी सुन रहे हैं तो अपने वकील से कहिए कि इनको नोटिस जारी किया जाए, और साथ में हम आपको बताएंगे कि और क्या प्रोसीजर हो सकता है इसमें। देखिए, यहाँ पर एक बात और भी है कि जो डीपीआई है, डीपीआई पर कई बार अवमानना का केस लगा है और कई बार डीपीआई के वकील जाते भी नहीं हैं। तो अभ्यर्थियों ने हमें बताया कि हाई कोर्ट जो है उन्होंने डीपीआई को 3 नोटिस तलब किए हैं, लेकिन उसके बाद भी डीपीआई ने कोई जवाब भी नहीं दिया और साथ में उनके वकील ने हेयरिंग में आना भी छोड़ दिया है। तो अगर डीपीआई के वकील हेयरिंग में नहीं आ रहे हैं तो हाई कोर्ट को जो भी निर्णय देना है, जैसे इनके अगर जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, इनके वकील को जजेस से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि अगर वो वकील नहीं आएंगे तो क्या हमारे अभ्यर्थी जो हैं वो बूढ़े हो जाएंगे, उसके बाद एक दिन की उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ऐसा सोचना चाहिए ना। तो जाकर उनको बोलना चाहिए कि क्या 65 वर्ष की उम्र में उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो अभ्यर्थियों के वकील को ऐसा हाई कोर्ट से आवेदन करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए कि अगर वकील नहीं आते हैं तो कम से कम बिना वकील के भी फैसला दिया जाता है, क्योंकि अगर एक पक्ष नहीं आता है इसका मतलब वो अपना गुनाह स्वीकार कर रहा है। तो इस प्रकार की कार्रवाई अगर अभ्यर्थी अपने जजेस को बोलकर या अपने वकील के थ्रू जजेस को बोलें, उसके थ्रू करवाएं, तो डेफिनेटली इसमें कुछ हो सकता है। अन्यथा आप लोग ऐसे कमेंट करेंगे मैडम नेक्स्ट हेयरिंग कब है, हमें भी बहुत बुरा लगता है। क्योंकि मान लीजिए कोई भी केस बहुत ज़्यादा दिन चलता है, जैसे आप लोगों का, आप हमसे जुड़े भले अभी समय से, लेकिन आपका केस 5-6 सालों से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का दिल टूट जाता है और अभ्यर्थियों को रह के शक भी होता है कि क्या पता हम जीतें ना जीतें, अगली भर्ती में क्या होगा। बहुत सारे मन में सवाल उठते हैं। तो अगर आप लोग डीपीआई पर सख्त, एक होती है अवमानना का केस, दूसरा होता है गिरफ्तारी वारंट।
तो यहाँ पर आयुक्त शिल्पा गुप्ता है ना, उनके खिलाफ अभ्यर्थियों को गिरफ्तारी वारंट जारी करवाना चाहिए, तभी डीपीआई सख्त होगा या डीपीआई को सबक मिलेगा। तो ये आप अगर करते हैं ना, बाकी अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो हम तो यही चाहते हैं, हम तो जो भी अभ्यर्थी होते हैं हम उन्हीं के साथ हैं, वो चाहे कोई भी हो, बस हम चाहते हैं सभी को ज्वाइनिंग मिले, कोई पद खाली नहीं रहना चाहिए। डीपीआई किसी का सगा नहीं है। तो ये अभ्यर्थी हैं, हमसे हर बार अच्छे अभ्यर्थी जुड़ें, नेक्स्ट जुड़ें। तो हम तो यही कामना करते हैं आपका केस जल्दी सॉल्व हो और आपको नेक्स्ट मतलब हेयरिंग तक आपको फैसला मिल जाए और आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाए। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।